मैं था पूजन से पहले थोड़ा सा बाबा के आप सबको दर्शन कराऊं का दिव्य दुर्लभ एवं प्राचीन शिवलिंग जो माँ गंगा से प्राकट्य है। माँ गंगा दशहरा के पुण्य दिवस यह विग्रह माँ गंगा से प्राकट्य है साथियों। और आपने इनका अनवरत लगातार 4 साल से अधिक समय से आप यहाँ की गतिविधि भी देख रहे होंगे। और हम इन्हें शंकर घाट के शंकर के रूप में जानते हैं। और कहीं न कहीं एक ऐसा घाट जो हजारों हजारों साल का इतिहास रखता है, अपितु किन्हीं कारणों से आज से 2 दशक पहले माँ गंगा ने इस घाट पर प्रवाह अपना छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे घाट पूरी तरह से विलुप्ति की कगार पे चला गया। यहाँ के देवी देवताओं के मंदिरों पर सीधे कब्जे हो गए और लोगों ने घर मकान दुकान बना लिया जो भी था। और रास्ते भी इसके सकरे हो गए और लोग इस घाट को भूल गए। और ये घाट सच बताएं तो हजारों साल का इतिहास रखता है। संयोग था कि मैं गंगा दशहरा 2008 से मनाता रहा हूँ, तो इस घाट की उपेक्षा के बारे में जब सुना तो मुझे लगा यहाँ हम लोग गंगा दशहरा मनाएंगे और कहीं न कहीं इस घाट के जागरण में कुछ काम करेंगे। परिणाम स्वरूप हमने वो प्रयास किया तो उसी दिन बाबा गंगेश्वर महादेव जी जिस समय ज्ञानवापी का विशेष माहौल पूरे देश में चल रहा था, ज्ञानवापी में शिवलिंग होने की चर्चा थी, उसी समय ठीक प्रणाम। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो मेरे भांजी आ गई, भांजी की बिटिया आ गई हमारी। तो मम्मी भी आ रही क्या आपकी? अच्छा अच्छा। तो अले वाह, टहलने आए थे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बाबा से जुड़े हैं और नियमित यहाँ अभिषेक होता है, आरती होता है। और बाबा किसी बहाने, मैं नहीं जानता कैसे हम लोगों को दर्शन दिए और इस घाट पे बैठ गए। फिलहाल इस घाट के जागरण के लिए बाबा पिछले 4 साल से अगुवाई कर रहे हैं और हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं। और शासन प्रशासन को हम लोगों ने जगाने का भी प्रयास किया और अपने अभियान के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से हम लोगों ने हर व्यक्ति को इस घाट के बारे में बतलाने का और हर व्यक्ति को इस घाट से जोड़ने का और इस घाट के पुनर्जीवन में अपना सहयोग देने का आह्वान भी किया। काफ़ी हद तक लोग जुड़े, लेकिन जो जुड़े वो सिर्फ एक पूजन पद्धति तक जुड़े हैं सच बताऊं तो। और मैंने बार बार कहा कि मैं कोई ना तो नेता हूं, ना तो मैं कोई संस्था चलाने वाला व्यक्ति हूं। मैं एक बस अपने धर्म के अनुसार सनातनी हूँ और अपना धर्म कर्म जानता हूँ। तो जो मुझे अपनी जिम्मेदारी समझ में आई वो मैं नियमित यहाँ निभा रहा हूँ पिछले 4 सालों से, और अपने साथियों को भी जोड़ रहा हूँ। देखिए बच्चे छोटे थे जब से बाबा मिले थे, क्यों तो छोटे थे ना, अब सब बच्चे बड़े हो गए हैं। तो 4 साल का समय बीता है, 4 साल में बच्चे बड़े होंगे ही होंगे, तब कितने छोटे रहे होंगे। फिलहाल अभी देखिए तो बाबा का जो ये सेट था ये गिर गया है। तो ये जो सेट गिरा हुआ है सच बताऊं तो ये बाढ़ में, और इसमें गिरने का कारण कोई बाढ़ नहीं थी या पानी जल प्रवाह नहीं था, वो हम लोगों की ही गलती थी। जिन लोगों ने बनाया था उन्होंने कहीं न कहीं हमसे धोखा किया था और उन्होंने जिस तरह बनाने की बात किया था उस तरह से नहीं बनाया। आप देखिए तो 2 इंच की एंगल लगाई गई थी, जो कि उन्होंने 4 इंच की पाइप लगाने की बात किया था 16 फीट की ऊंचाई पर, और इन्होंने सारा कुछ गड़बड़ कर दिया था और परिणाम स्वरूप ज़मीन के अंदर था भी नहीं, और जो 16 फीट होना था वो 12 फीट भी नहीं हो पाया था। तो परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं मंदिर एकदम ज़मीन के ऊपर ही रखा हुआ था, तो बारिश में पलट गया। अब आप देखो तो यहाँ बाबा को फिर से एक तरह से छत्र नहीं है यहाँ, और छत्र की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगती क्योंकि मैं तो इसे चौतरा मानता था, लेकिन लोग इसे मंदिर मानते हैं और लोग ये मानते हैं कि यहाँ छत्र होना चाहिए क्योंकि धूप, पानी और बारिश और ठंड सब होता है। तो अब देखा जाएगा। मैं एक बार फिर से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आप सब भी अपने राय दीजिए, अपना मार्गदर्शन दीजिए और अपनी सहभागिता करिए एक ऐसे घाट के पुनर्जीवन में। और देखिए सच बताऊँ तो हम लोग उसी जगहों पर ज़्यादा रुचि लेते हैं जहाँ विवाद होते हैं। तो विवाद हमारे धर्म का सबसे बड़ा घोतक नहीं है, हमारी आस्था है, और आस्था हमारी